नमस्कार साथियों, राधे राधे। आप सभी का मर्निंग एस्ट्रोलॉजी चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो पर मैरिज के बारे में, क्योंकि बहुत भाई बंधुओं की क्वारी आ रही है कि हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होगा, वे देखने में कैसा होगा, बाय नेचर कैसा होगा, उसका प्रोफेशन कैसा होगा। चलिए आज ज्योतिष शास्त्र की मदद से हम इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में 12 घर होते हैं और जो हमारा 7th हाउस होता है वे रिप्रेजेंट करता है हमारी मैरिज को, यानी कि हमारी पार्टनरशिप, हमारा स्पाउस को। साथियों, अगर हमारा कुंडली में 7वां घर मौजूद है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। अगर आपका 7th हाउस में मेलेफिक इफेक्ट है, यानी कि बुरा इफेक्ट है, जैसा कि शनि देव देख रहे हैं, जहाँ मंगल देव बैठे हैं, जहाँ राहु केतु का प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं आपकी मैरिज लाइफ में डिस्टर्बेंस तो पक्का आएगी। क्योंकि जब कभी भी इन ग्रहों की महादशा आती है, जब अंतर्दशा आती है, जब गोचर करते हैं, तो उस दौरान जातक को जो पीड़ा सहने पड़ती है। उस दौरान उनके घर में छोटे मोटे डिस्प्यूट होते रहते हैं और कई बार तो ये झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि काफ़ी घातक होते हैं। चलिए आज हम जानते हैं 1 बाय 1 कर 7th हाउस के बारे में। साथियों, अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड बृहस्पति देव बने, यानी कि गुरुदेव बने, और आप ये मान के चलिए कि जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वे काफ़ी ही सुशील और अच्छा होगा। हाँ, लेकिन शर्त ये है कि जो आपका 7th हाउस का लॉर्ड है वे अपनी राशि या फिर एक्सॉल्टेड होकर बैठना चाहिए। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेड नहीं है, यानी कि नीच राशि में नहीं बैठा, तो फिर आपको ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर आपका गुरुदेव 4थे घर में या फिर 9वें घर में या 7th हाउस में या 10th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर बैठा है, तो आप ये मान के चलिए जो आपका लाइफ पार्टनर होगा वे काफ़ी ही सुवान और समझदार होगा। उसमें टीचिंग वाली क्वालिटी भर भरी होगी, क्योंकि जो गुरुदेव हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं टीचिंग और ज्ञान को। साथियों, अगर हम बाय लुक की बात करें तो आपका स्पाउस का कलर फेयर होगा और वे देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और चार्मिंग होंगे। हाँ, हालांकि वे थोड़े हेल्थी हो सकते हैं, लेकिन ऑल ओवर जो कंडीशन बढ़िया है। अगर हम बाय प्रोफेशन बात करें तो आपका स्पाउस का प्रोफेशन टीचिंग, लेक्चरर या फिर काउंसलर हो सकता है। और अगर गुरुदेव पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ रही हो तो वे एक अच्छे अधिकारी भी हो सकते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड सूर्यदेव हो। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, जिन जातक के 7th हाउस में 5 नंबर राशि आती है उनका 7th लॉर्ड सूर्यदेव बनते हैं। साथियों, जिन जातक का 7th हाउस सूर्यदेव होता है उन जातक आप बोल सकते हैं कि जो उनका स्पाउस होगा वे देखने में थोड़ा एगिस्टिक हो सकता है, यानी कि उनमें थोड़ी ईगो क्लैशेस होंगे और वे थोड़ा बहुत गुस्से वाला भी होगा, क्योंकि जो सूर्यदेव हैं वे काफ़ी गर्म प्लैनेट हैं, इसलिए उनके स्पाउस में वे ऊर्जा देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें बाय प्रोफेशन, वे एक अच्छे अधिकारी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट सेक्टर से वो लिंक करते होंगे। साथियों, अगर हम बात करें बाय लुक की तो जो उनका फेस है वे गेहुआ रंग का होगा, यानी कि ना तो वे काले होंगे ना ज़्यादा गोरे होंगे, उनका जेलिश कलर होगा और वे आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेंगे और उनको रेपुटेशन काफ़ी ज़्यादा पसंद होगी। इसलिए साथियों, ये कंडीशन अच्छी मानी गई हैं। हालांकि छोटे मोटे डिस्प्यूट जातक के बीच में होते रहते हैं, लेकिन इसका भी उपाय होता है। आप सूर्यदेव भगवान को रोज़ सुबह जल्दी उठकर एक चुटकी सिंदूर डाल के जल दीजिए, इससे सूर्यदेव आप पर कृपा करेंगे। चलिए अब हम
चर्चा करते हैं अपने अगले ग्रह जो कि सूर्यदेव के ही पुत्र शनिदेव हैं। साथियों, शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में छाया ग्रह माना गया है क्योंकि शनिदेव ग्रह ऐसे हैं जिनके पास बहुत कम रोशनी है, वे अंधकार के ग्रह हैं। तो आप ये मान के चलिए जिन जातक के 7th हाउस में 10th या 11th साइन आता हो, यानी कि 10 नंबर या 11 नंबर राशि आती हो, तो आप ये मान के चलिए कि जो उनका स्पाउस होगा उनका बाय लुक वे थोड़े श्यामले या काले हो सकते हैं। हालांकि अगर शनिदेव शुक्र या बृहस्पति से दृष्ट हो रहा हो तो प्रभाव थोड़ा कम भी हो सकता है। साथियों, बाय नेचर बात करें तो जिन जातक का 7th हाउस शनिदेव बनते हैं वे जातक के स्पाउस में काफ़ी ज़्यादा पेशेंस होगा और वे काफ़ी इंट्रोवर्ट टाइप के होंगे। उन्हें घर के अंदर रहना ही पसंद होगा। वे कोशिश करेंगे कि वे घर के अंदर रह के ही काम करेंगे और वे काफ़ी लॉयल और कमिटेड होंगे। साथियों, शनिदेव रिप्रेजेंट करता है बड़ों का, एल्डर का आदर करना, यानी कि रिस्पेक्ट करना। तो उनके स्पाउस, उनके माता पिता और उनके घर में जो बड़े जन हैं उनकी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगा और काफ़ी चैरिटेबल नेचर के भी होंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं बाय प्रोफेशन की। अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड शनिदेव हैं तो जो आपका स्पाउस होगा उनका प्रोफेशन कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या फिर माइनिंग से लिंक करते होंगे, यानी कि वे जहाँ मर्जी काम करते होंगे वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता होगा या फिर वे एक कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं। हालांकि शनिदेव रिप्रेजेंट करते हैं आपकी गवर्नमेंट सर्विस भी। अगर शनिदेव अच्छे ग्रह से दृष्ट हो जाएं, जैसा कि आपकी कुंडली में शनिदेव 10वें घर में बैठ जाएं और उन पर गुरुदेव दृष्टि डाल दें, तो आप ये कह सकते हैं कि आपके जो स्पाउस हो गए वे एक अच्छे अधिकारी भी हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले ग्रह के बारे में जो कि आप सब जानते हैं शुक्र देव, जिन्हें कि हम विनस बोलते हैं। साथियों, जिन जातक का 7th हाउस में 2 नंबर या फिर 7 नंबर साइन आता हो, जिनकी 7 नंबर की राशि आती हो, तो आप जो मान के चलिए उनके 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र देव होते हैं। साथियों, ऐसे जातक की जो स्त्री होती है वे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और सुंदर को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि शुक्र देव हमारी काम वासना और सुंदर के ग्रह माने गए हैं। और साथियों, उन जातक का स्पाउस कहीं ना कहीं उनको भौतिक और शारीरिक सुख दोनों ही देगा और उस जातक की जो वाइफ या हस्बैंड होगा उनका मटेरियलिस्टिक लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, यानी कि उनको लग्जरी लाइफ जीने में मज़ा आता होगा। चलिए अब हम बात करते हैं बाय नेचर की। साथियों, शुक्र ग्रह अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड बनते हैं तो मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि उनको एक लग्जरी लाइफ जीना पसंद होगा, यानी कि उनको शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद होगा और बाय नेचर वाइज ये काफ़ी अच्छे इंसान होते हैं। हालांकि इनको हर एक चीज़ तोल भाव करके ही लेना पसंद होता है। साथियों, अगर हम बात करें बाय प्रोफेशन की तो उनका कोई बुटीक या कोई फैशन मॉल हो सकता है या वे कहीं ना कहीं कॉस्मेटिक चीज़ों से अपना व्यापार करते होंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड चंद्रमा देव है, यानी कि मून है, तो आप ये मान के चलिए जो आपका स्पाउस होगा वे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होगा। अगर आपकी 7th हाउस में 4 नंबर यानी कि कर्क राशि होगी तो फिर आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड हैं वे चंद्रमा देव बनते हैं। साथियों, आपका स्पाउस मदरली नेचर का होगा, यानी कि वे आपको काफ़ी ज़्यादा प्यार करता होगा और काफ़ी ज़्यादा इमोशनली आपसे अटैच होगा। साथियों, ऐसे जातक का पति या पत्नी हर दफ़ उन्हें उनकी अपने स्पाउस की फिक्र लगी रहती है, यानी कि वे अपने स्पाउस को काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते हैं और जैसे एक माँ अपने बच्चे को प्यार करती है उसी तरह ये देखने को मिलेगा।
अगर हम बात करें बाय लुक की, अगर तो आपके चंद्रमा पुण्य के आसपास के हैं तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका स्पाउस होगा वह देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव और सुंदर होगा। साथियों, ऑल ओवर जो कंडीशन अच्छी है, अगर बाय प्रोफेशन की बात करें, वो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस कोई डेयरी मिल्क्स से लिंक करते होंगे या फिर जहां पानी होगा उनके आसपास उनका कोई बिजनेस हो सकता है। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा होगा तो आपके स्पाउस फॉरेन में भी हो सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं अपने अगले ग्रह बुध देव के बारे में। साथियों, जिन जातक के 7th हाउस में 3 नंबर या 6 नंबर राशि आती होगी, उनके 7th हाउस के लॉर्ड बनते हैं बुध देव। साथियों, आप सभी जानते हैं बुध देव को ज्योतिष शास्त्र में प्रिंसेस की उपलब्धि दी गई है, यानी कि अगर आपके 7th हाउस के लॉर्ड बुध देव बनते हैं तो आपका स्पाउस काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग और अट्रैक्टिव होगा और काफ़ी ज़्यादा वह कुछ खुश मिजाजी होगा, यानी कि उनको गॉसिपिंग करने और कम्युनिकेशन में और टॉकेटिव भी काफ़ी होंगे। साथियों, अगर बाय प्रोफेशन की बात करें तो कहीं ना कहीं वे अकाउंटेंट या बैंक से लिंक करते होंगे और ऑल ओवर कंडीशन काफ़ी अच्छी मानी गई है। चलिए अब हम बात करते हैं, अगर आपका 7th हाउस का लॉर्ड मंगल देव हैं, यानी कि 1 या 8 नंबर राशि पड़ती है, तो आप ये मान के चलिए आपका 7th हाउस लॉर्ड मास बनता है। साथियों, जिन जातक का 7th हाउस का लॉर्ड मास बनता है उनका स्पाउस काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे, यानी कि वे आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। अगर मास पब्लिक में कहीं भी आप जा रहे हैं वे आपके आगे चलेंगे और आपको पीछे करेंगे, क्योंकि उनको आपकी काफ़ी ज़्यादा फिक्र होगी और वे एक काफ़ी ज़्यादा साहसी और ईमानदारी होंगे। मास रिप्रेजेंट करता है लाइक ए सोल्जर, यानी कि वे थोड़े जगरेलू हो सकते हैं, गुस्से वाले तो होंगे ही होंगे, लेकिन वे दिल के साफ होंगे। साथियों, आपको चाहिए आप दोनों अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाए रखें, जिससे छोटे मोटे जो डिस्प्यूट होते हैं उस पर कंट्रोल किया जा सके। ऑल ओवर अगर बाय लुक की बात करें तो आपका स्पाउस एथलीट लुक का हो सकता है, यानी कि उनकी बॉडी एथलेटिक होगी, थोड़े पतले होंगे और बाय फेस उनका रंग थोड़ा लाल होगा। बाकी ये एक काफ़ी अच्छी कंडीशन मानी गई है। बाय प्रोफेशन आपका स्पाउस सर्जन हो सकते हैं या डॉक्टर हो सकते हैं, अगर शनि के त्रिकोण में या फिर गुरुदेव दृष्टि कर लीजिए। अगर आपके स्पाउस सर्जन हो, डॉक्टर नहीं है, वह कहीं ना कहीं सोल्जर या आर्मी से लिंक करते होंगे या फिर वे उस फील्ड से काम करते होंगे जिसमें बहादुरी को दर्शाना पड़े। चलिए अब हम बात करते हैं अपने 2 प्लैनेट जिनको हम अच्छा नहीं समझते, राहु। साथियों, अगर आपका 7th हाउस में राहु बैठ जाए या फिर 7th हाउस के साथ राहु बैठ जाए तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका स्पाउस होगा वह कहीं ना कहीं फॉरेन से लिंक करता होगा, या तो जो उनका बिजनेस होगा वे फॉरेन से कहीं ना कहीं लिंक होगा, या फिर वे फॉरेन ट्रैवल करते होंगे, या फिर फॉरेन में ही वो रहते होंगे। साथियों, आपका स्पाउस थोड़ा मिस्चीवियस हो सकता है, थोड़ा चालाक हो सकता है, वे आपको धोखा दे सकता है। अगर राहु पर शुक्र की दृष्टि पड़ जाए वे काफ़ी ज़्यादा कामिक स्वभाव के हो जाएंगे, जिसमें आपका लाइफ पार्टनर आपको चीट कर सकता है। ऑल ओवर ये कंडीशन अच्छी नहीं मानी गई है। चलिए अब बात करते हैं केतु की। अगर आपका 7th हाउस के लॉर्ड के साथ केतु बैठ जाए, जैसे 7 में केतु बैठ जाए, तो जातियों ये धार्मिक हिसाब से अच्छी कंडीशन है, क्योंकि केतु हमें मोक्ष दिवाते हैं। आपका मैरिड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट कम हो जाएगा, आप आध्यात्मिक की तरफ ज़्यादा जाएंगे और आफ्टर मैरिज आप पूजा भक्ति ज़्यादा करेंगे, इसलिए आपके रिलेशन में डिस्प्यूट हो सकता है और आप अपने स्पाउस से दूर रह सकते हैं। ऑल ओवर ये कंडीशन अगर हम आध्यात्मिक वे में करें तो एक अच्छी कंडीशन मानी गई है, क्योंकि केतु देव ऐसे प्लैनेट हैं जो कि हमें मोक्ष दिलवाने में हमारी मदद करते हैं। साथियों, आपको
किसी भी चीज़ में घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मंगल बैठ जाए, केतु बैठ जाए, राहु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, हर एक चीज़ का उपाय होता है। टेंशन नहीं लेना, बस आप प्रभु की भक्ति कीजिए, सब ग्रह शांत हो जाएंगे। महादेव की आराधना करना शुरू कर जाएं और सोमवार को शिवलिंग के मंदिर जाया करें। धन्यवाद साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। भगवान आप सब पर कृपा करें। राधे राधे।